गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सुप्रभात। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक गुंजन का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है भिक्षा पात्र। यह एक सुंदर सी कहानी है। इस कहानी को रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है। इस कहानी को आरंभ करने से पहले मैं इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दे देना चाहता हूँ कि इस कहानी में क्या है। यह कहानी भगवान बुद्ध के ज़माने की है। एक समय की बात है कि जब उनके राज्य में अकाल पड़ गया था। भयंकर सूखे के कारण राज्य की जनता या जो लोग हैं वे परेशान थे। जैसे आज की स्थिति में हम कोरोना से परेशान हैं, वैसे हजारों साल पहले वे लोग अनाज सही से न होने के कारण परेशान थे कि अनाज ठीक से पैदा नहीं हुई है तो हम कल को क्या खाएंगे। ऐसी स्थिति में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरी कौन कौन सहायता कर सकता है। ऐसे में एक गरीब स्त्री जिसका नाम सुप्रिया था वह सामने आती है और वह भगवान बुद्ध की सहायता करती है। वह लोगों से भिक्षा मांग मांग कर अनाज इकट्ठा करती है और जितने भी पीड़ित लोग हैं अर्थात जिनके पास खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं है उनको देकर उनकी सहायता करती है। ऐसे में भगवान बुद्ध उससे बड़ा प्रसन्न होते हैं और कह कहते हैं कि जो काम नगर के धनी लोग नहीं कर पाए वह काम तुमने कर दिया। तो देर ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। पिछले 2-3 वर्ष क्षमा करें, पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी न बरसी थी। भयंकर सूखा पड़ा था। धरती का कलेजा फट गया था। उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का करवल भी कम ही सुनाई पड़ता था। न जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबके बैठे हैं। इस अनुच्छेद में यह लिखा है, अनुच्छेद का अंग्रेजी में अर्थ होता है पैराग्राफ, कि पिछले 2-3 साल से मतलब इसके पहले वाले साल और उसके पहले साल और उसके पहले वाले साल ठीक से वर्षा नहीं होती, लेकिन इस बार तो मतलब इस साल तो वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी है। भयंकर सूखा पड़ा हुआ है, हर तरह सूखा ही सूखा। एक बूंद जब धरती पर नहीं पड़ेगी तो वो धरती एकदम सूख जाएगी। ऐसा लग रहा है धरती का कलेजा फट गया, अर्थात पानी न होने के कारण जो ज़मीन है वह जगह जगह से दरार होकर फटने लगी है। जिन पेड़ों को पानी मिलता है, जिनके कारण वो बड़े होते हैं, वह पानी न मिलने के कारण वह पेड़ भी अब सूखने लगे हैं। पशु और पक्षी भी, मतलब जो पंछी है और जो जानवर है, वो भी प्यास से व्याकुल है, परेशान है, क्योंकि वह हमारी तरह बोल नहीं सकते, इसलिए वह बेचैन नज़र आते हैं, इधर उधर दिखाई कम देते हैं। जैसे पक्षियों का करवल अर्थात झुंड जो है वो भी कम दिखाई पड़ता है। ना जाने क्या हो गया है उनको कि भूख के मारे सब कहाँ छुप के बैठे हैं। भूख और प्यास के कारण वे कहीं ऐसा लग रहा है कि छुप के बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने छिपाकर दुर्दिन के लिए रख लिया था। प्रजा हाहाकार कर उठी। नगर अर्थात शहर में अकाल पड़ गया था। अकाल सूखा सूखा पड़ गया था। जिसके पास थोड़ा बहुत धन था वो छुपा के रखा था। जिसके पास थोड़े बहुत अनाज थे खाने पीने के लिए वो अब छुपा के रखा है, ताकि जब बुरे दिन आएंगे, इससे भी बुरे दिन आएंगे, तो वो अनाज निकाल कर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जिसके कारण जो प्रजा है वह हाहाकार मचा रही थी। वो परेशान हो गई थी कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है और कुछ लोग अनाज छुपा कर रखे हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। बचे हुए भाग को हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहना, बाहर मत निकलना। सबका दिन शुभ हो।